नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 मिलते हैं। यह राशि हर 4 माह में 3 समान किस्तों में 2 से 2,000 के रूप में दी जाती है। यह पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक हैं। 2 अगस्त को मोदी सरकार ने 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में 20वीं किस्त के पैसे जारी कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में मतदाता सूची की खामियों को तलाशने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। 65,000 कार्यकर्ताओं को बूथों पर भेजकर मतदाताओं का सत्यापन कराया जाएगा। यह कदम मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इंदौर के तलावली चांदा स्थित सिंगापुर टाउनशिप के रहवासियों के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम रेलवे ने दूसरे अंडरपास के निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया है, जिससे 60,000 से ज्यादा रहवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। अंडरपास चौड़ीकरण के लिए नई दीवार बनाई जा रही है, जिसे 1 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। इससे जाम की समस्या दूर होगी और आवागमन में आसानी होगी। इंडी गठबंधन बिहार में मतदाता सूची गड़बड़ी और चुनावी धांधली के आरोपों को लेकर आज संसद से चुनाव आयोग मुख्यालय तक विपक्ष विरोध मार्च निकाल रहे हैं। विपक्षी सांसद चुनाव आयुक्तों से मुलाकात करेंगे। रात को खड़गे सभी सांसदों को डिनर देंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में नया आयकर बिल 2025 पेश किया। यह 1961 के मौजूदा कानून की जगह लेगा। सिलेक्ट कमेटी के 250 सुझावों पर आधारित ड्राफ्ट में भाषा सरल, प्रावधान स्पष्ट और टैक्स रिफंड, डिविडेंड ऑफ NILTDS जैसे सुधार शामिल होंगे। जिले में जिस रेल कोच निर्माण इकाई का भूमि पूजन हुआ, उसके लिए उमरिया गांव में 148 एकड़ जमीन का आवंटन मई में हो गया था। सीएम डॉ मोहन यादव ने बेंगलुरु में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन के दौरान भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को आवंटन पत्र सौंपा था। यहां लाइट वेट एल्यूमिनियम के कोच के साथ भविष्य में रक्षा उत्पाद भी तैयार होंगे। सीएम की इस पहल पर भूमि पूजन करने आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की। कहा कि सीएम डॉ यादव ने वर्तमान केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। बेघर लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण की घोषणा करने के बाद नगर निगम अफसरों ने ऑनलाइन पोर्टल मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना व शिविरों में 40,000 से अधिक फॉर्म भरवा लिए हैं। लेकिन अब तक प्रशासनिक स्तर पर न तो प्रोजेक्ट तय हुआ है, न ही DPR बनाई गई है, न ही आवास बनाने के लिए जमीन तय हुई है। डाक विभाग पोस्टल डिपार्टमेंट के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने ग्राहकों के लिए अब चेहरे की पहचान के जरिए बैंकिंग लेन देन की सुविधा प्रारंभ की है। अब ग्राहकों को OTP या फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सुविधा को आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन कहा जाता है और यह विशेष रूप से बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयोगी है साबित होगी, जिन्हें पारंपरिक रूप से अंगूठे के निशान या OTP का उपयोग करने में कठिनाई आती है। मोहन भागवत ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के व्यवसायीकरण पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएं आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, जो एक चिंताजनक स्थिति है। यह बयान उन्होंने गुरुजी सेवा न्यास द्वारा स्थापित माधव सृष्टि कैंसर अस्पताल के उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए दिया। भारत की अंडर-20 महिला फुटबॉल टीम ने रविवार अगस्त को यांगून के थुन्ना स्टेडियम में अपने अंतिम ग्रुप डी मुकाबले में मेजबान म्यांमार को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के दम पर भारत ने 2 दशकों में पहली बार AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन अंडर-20 महिला एशियाई कप के लिए क्वालिफाई किया है। भारत ने पिछली बार 2006 में AFC अंडर-10 महिला एशियाई कप के लिए क्वालिफाई किया था। मध्य प्रदेश में विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं पर फोकस किया जा रहा है। सड़क बनाने पर राज्य सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है। प्रदेश में गांव-गांव, गली-गली तक को सड़कों से जोड़ने की कवायद चल रही है।
इसके अंतर्गत प्रदेश में 300 से ज्यादा नई सड़कें बनाई जा रही हैं। खास बात यह है कि इन सड़कों की स्वीकृति मिलते ही निर्माण के राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा के मुताबिक कुछ शरारती तत्व नीट 2025 परीक्षा की तारीख में बदलाव, परीक्षा स्थगन या प्रश्न पत्र लीक जैसी झूठी सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं। इन फर्जी संदेशों में अक्सर आधिकारिक लेटर हेड और डिजाइन की नकल की जाती है ताकि उम्मीदवारों को यह असली लगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में बच्चे गायब हो रहे हैं, जो भारी चिंता का विषय है। इसके साथ ही कमलनाथ ने गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए राज्य सरकार को विशेष टास्क फोर्स गठित करने की मांग की। कांग्रेस नेता ने कहा कि एआई के दौर में लापता बच्चों को खोजना कोई मुश्किल काम नहीं है। मध्य प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। इन मीटरों का पाकिस्तान से संबंध बताया जा रहा है। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर पर साइबर हमले का खतरा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने संसद भवन नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ यादव ने केंद्रीय मंत्री शाह को प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में नए कानून लागू करने और किए गए नवाचारों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश की राजधानी बने। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में प्रदेश की हिस्सेदारी जो अभी 9% है, उसको बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया है। नए कानून लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी